हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आ चुका हूँ मैं नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम आज दिन भर हुई समाचार और करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आप इस चैनल में नए हैं तो बता दूं कि इस चैनल पर इसी तरह की और भी कंटेंट आएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज हम चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की ओर, जो कि है अपना कोरोना वायरस। आपको तो पता है कि पिछले 2-3 महीने से कैसा चल रहा है पूरे देश में। एक पैंडेमिक रूप हो चुका है। एपिडेमिक और पैंडेमिक में तो आपको फ़र्क पड़ दिखता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं एक और सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाऊंगा ज़रूर। यहाँ पर देख लेते हैं स्टैट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रहा इंडिया का और ये वाला है वर्ल्ड का। देख सकते हैं कि अब इंडिया में 1583 हो चुके हैं डेथ, और कंफर्म केसेस 46,711 हो चुके हैं। एक राहत की बात यह है कि इसमें 13,161 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिर भी लॉकडाउन के बावजूद केस इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, ये कुछ चिंताजनक की बात है। और दुनिया की तो बात ही छोड़ दे, जैसे कि अमेरिका हो गया, और अभी रसिया रसिया में भी लगभग 1,55,000 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। पता नहीं क्यों इतनी रफ्तार से वहाँ पर भी फैल रहा है। और डेथ की तो आंकड़े देखिए ही मत, 2,52,000 के पार पहुंच चुका है। यह रहा कोरोना वायरस के बारे में। तो हम अब मूव करते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, जो है एग्रीकल्चर के बारे में। तो आपको तो पता ही है, देश में लॉकडाउन का माहौल है, और छोटे से लेकर बड़े फैक्ट्री सब कुछ रुक रुक चुका है, थम सा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यह बोल रहा है कि एग्रीकल्चर अभी भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि यू नो एग्रीकल्चर इस मेजरली कहाँ पर होता है, विलेज साइड ही होता है। और विलेज साइड में तो लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं वो तो अ, इतने झुंड में तो एकदम झुंड में तो काम नहीं करते हैं, और तो अलग अलग होकर ही करते हैं। तो इसीलिए लॉकडाउन के बावजूद भी एग्रीकल्चर फील्ड में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो इसलिए और यह भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह 3% की गति से और भी ग्रो करेगा, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है, इंडिया में लगभग 70 to 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर है। ओके, वो एक राहत की बात हुई देशवासियों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द देशवासियों के लिए। तो हम देखते हैं आज की तीसरी खबर, और वो है कि चिंताजनक बात है, दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है। कैसे इतनी बड़ी सचिवालय में जाकर कोविड 19 पहुंच चुका है, क्योंकि यही लोग तो है जो हमें बताते हैं कि ऐसे हाथ धोना है, वैसे हाथ धोना है, और क्या क्या करने से कोरोना वायरस नहीं होता। अगर इन्हीं को कोरोना वायरस आ गया तो सिचुएशन कुड बी मच वर्स। देखते हैं क्या होगा। वैसे तो अभी के लिए सबको अलग कर दिया गया है, सबको क्वारंटीन में रहने के लिए कह दिया गया है, जो भी उस ऑफिस में काम कर रहे थे। तो हम होप करते हैं कि ये सिचुएशन वहाँ पर ठीक ही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी कवर की ओर। हाँ, यह एक फन फैक्ट है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया है आज के लिए। आज उन्होंने जितनी भी लिकर उन्होंने सेल किया है, उसके द्वारा उन्होंने 11 करोड़ की प्रॉफिट मचाई है। आपको तो पता है, जब से ये लॉकडाउन, अभी तो लगभग 40 दिन हो चुके हैं, जब से लॉकडाउन हुआ था, तब से तो लिकर शॉप सब कुछ तो बंद हो गया था। और अब फिर से अभी लॉकडाउन में थोड़े ही बदलाव करने के बाद खोल दिया गया है अभी लिकर शॉप को। आपने तो कई सारी वीडियो देखे ही होंगे, जिसमें बहुत बड़े क्यू में लोग ने वेट कर कर के, और ऑफ कोर्स मार करके भी लिकर लेकर जा रहे थे। एंड आप देख सकते हैं, एक ही दिन में खोल दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट के लिए। और इसमें बहुत सारे
अपोजिशन जो है गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं कि लिकर शॉप को नहीं खोलना चाहिए था और इसको और भी कुछ देर तक बंद रहना चाहिए था। बट देखिए, ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते हम इस पर, क्योंकि या ऑफ कोर्स लिकर बहुत बुरी चीज़ होती है। बट गवर्नमेंट को लाभ देने वाला भी वही एक जरिया है, तो उसको अगर बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट के तो पैसे ही बंद हो जाएंगे, टैक्स ही बंद हो जाएंगे। तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तीसरी एक बड़ी और पॉजिटिव खबर यह है कि केरला में जो कोरोना वायरस में इंडिया में पहला स्टेट था जहाँ पर कोरोना वायरस फाइंड आउट हुआ था, वहाँ सिचुएशन अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। यह एक अच्छी खबर आ रही है केरला की गवर्नमेंट की ओर से। इसका इसका रीज़न क्या है वो हम समझते हैं। पहली बात तो है उनका लाइफस्टाइल। केरला में तो आपको पता ही है, उतनी पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है, और एरिया वाइज वो थोड़ी बड़ी स्टेट है। आई मीन ऑफकोर्स थोड़ी छोटी स्टेट है। उनको उनकी पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ का एरिया सफिशेंट है। आई मीन कुछ ज़्यादा ही है। तो क्वारंटाइन करना पहले वहाँ पर इसी था। और आपको पता ही है वहाँ का लिटरेसी रेट भी तकरीबन 92 या 93% तक है वहाँ का लिटरेसी रेट। तो पीपल बहुत पढ़े लिखे हैं। जब ऐसा एक महामारी आया था तो उन लोग पहले से ही समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और गवर्नमेंट ने सबने प्रेडिक्ट कर लिया था, और पब्लिक ने भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया और क्वारंटाइन में रहे वो लोग। तो वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था उनके लिए। और मैं भी केरला पहले गया हुआ हूँ, और मेरे कई सारे दोस्त भी हैं केरला के। उनका यह कहना है कि केरला के लोग मेजरली 10 दिन 12 दिन के जो भी उनके यूटेंसिल्स है, मतलब राशन पानी वगैरह, सब 10 12 दिन के लिए पहले ही लेकर रख लेते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम उनको हो ही नहीं थी, क्योंकि ये उनके लिए आम बात है। आपको तो पता ही है मानसून के टाइम में साउथ रीजन में कितनी तूफान सब कुछ आ जाती है। तो लॉकडाउन यहाँ तो हमें होता ही रहता है। जैसे कि कभी कुछ तूफान आ गया, जैसे कि पिछला साल चेन्नई वो साइड में आया था, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 वीक के लिए तो सब कुछ बंद हो गया था। फिर भी पीपल सब कुछ लेकर पहले से रखे थे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ तो होते ही रहता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी एक और एक चीज़ जो आज बहुत ही हिला देने वाली खबर जो आई थी ब्रिटिश के एक हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से रिसर्च के द्वारा, कि हम इस कोविड 19 को दुनिया में पूरी तरह से हम इरेडिकेट नहीं कर सकते। या उन्होंने कहा है। तो उनका यह कहने का मकसद क्या था वो एक्चुअली हम समझते हैं अभी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुनिया में एक भी, जैसे कि अब पहले भी देख चुके हैं कि लगभग 30 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्शन हो चुके हैं। और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। अगर बिना ऑफिशियल रिकॉर्ड के भी बहुत सारे लोग घर में होंगे जिनको कोविड 19 पॉजिटिव होगा, ज़रूर होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अगले आने वाले 2 3 महीने में सबको, दुनिया में जितने भी हम 7.5 बिलियन जितना भी पॉपुलेशन है, सबको एक बार टेस्ट करके हम पता कर ले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सबको और ट्रीट भी कर दे। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कोरोना वायरस तो फैलने की बीमारी है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में या वर्ल्ड पे रहता ही रहेगा, दुनिया पे रहता ही रहेगा। तो इसकी कोई इलाज नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस वो वैक्सीन अगर आ जाए। अगर अभी की स्थिति बताऊं तो अगर वो वैक्सीन सितंबर तक आ भी जाती है, तब भी उससे हम पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए लगभग 2 साल लगेंगे, या कहना है हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी का। ये बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक कोरोना वायरस के लिए इस पर पॉजिटिव खबर आ रही है कि इसराइल की गवर्नमेंट ने कहा है, उनकी जो सीक्रेट सोसाइटी है, मतलब उनका कहना है उनके पास सीक्रेट कुछ लैब्स हैं जिसमें कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने को लेकर बहुत सारी टेस्टिंग हुई जा रही थी। और उन्होंने क्लेम किया है कि उसमें उनको एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, कि उन्होंने एक
वैक्सीन बनाई है और उसको टेस्ट भी किया है बहुत सारे लोगों पर, और टेस्ट का रिजल्ट मैक्सिमम पॉजिटिव ही आया है। यह कहना था उनके डिफेंस मिनिस्टर पर, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं। उनका उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा था कि ये एंटीबॉडी हमने डेवलप कर ली है, जिसकी मदद से हमने जो कोरोना पीड़ित है उनको ऊपर हमने टेस्ट किया, तो अच्छे रिजल्ट आए थे। उनका यह दावा था कि उन्होंने इन कोरोना वायरस पेशेंट्स को उस एंटीबॉडीज़ देकर 6 दिन में बिल्कुल ठीक कर लिया था, उनको नेगेटिव आ गए थे। ये एक अच्छी बात है, पर पता नहीं हुआ कितना तक सफल हो पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि वैक्सीन बनाना उतना आसान काम नहीं है। अगर एक वैक्सीन बना भी दे तो उसको टेस्टिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ, एक ड्रग्स के माध्यम से मैंने एक वैक्सीन बना भी लिया, लेकिन उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और कोई एक अस्थमा का पेशेंट को, एक नॉर्मल पेशेंट को अगर मैं वो ड्रग्स दे भी दूँ, आई मीन वो वैक्सीन दे भी दूँ, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक मैं अस्थमा के पेशेंट को मैं अगर वो दे दूँ, तो अगर उसका उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा तो उसकी हेल्थ कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें गौर करनी चाहिए कि क्यों वैक्सीन बनाने में इतनी देर हो सकती है। क्योंकि आपको तो पता ही है कितने सारे डिजीजेस हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस किसी का हो गया, किसी कोई कोई कैंसर से पीड़ित होकर अभी वापस आ रहे होंगे, और कैंसर पीड़ित जो भी हैं वो भी होंगे, और ओबीस और भी बहुत सारी चीज़ जो होती है डिसीजेस, उन सब के किसी किसी ड्रग्स के साथ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना मेडिकेशन ले रहे होंगे। जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट हो, वो अपनी दवाई खा रहा होगा, अगर उसने कोरोना की ये अनटेस्टेड जो वैक्सीन बनाई है अगर वो ले लेगा, तो उसके उसके शरीर में साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए उसको जो भी वैक्सीन जो बनता है उसको टेस्टिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो अगले अगले न्यूज़ देखते हैं। या तो 1-2 हफ्ता से चलता ही आ रहा है, ट्रम्प जी का फिर से यह दावा है कि यह कोरोना वायरस एक चाइना के लैब से ही आया है। या तो आपको तो पता ही होगा कि जितना भी न्यूज़ ऐसा आ रहा है वो मेजरली यूएस के बेस में ही है। मतलब यूएस के जो भी ऑफिशियल्स है वही कह रही है कि कोरोना वायरस आके एक लैब से फैला हुआ है, एक जानबूझकर फैलाया हुआ चाइना के द्वारा एक वायरस है। और फ्रांस में भी कोई कोई ने कहा था ऐसा कि न्यूज़ आया था, पर इसकी चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि देखो, कुछ ना कुछ बेसिक तो होना चाहिए यार, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, कोई तो ऐसा नहीं सोचेगा कि इसको बर्बाद कर कर मैं बड़ा इंसान बन जाऊं। पर हाँ, हो सकता है, इसकी चांस है। बट देखे तो कोरोना वायरस ऐसे बहुत सारे जो वायरस हैं अब तक हम लोग डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं। क्यों डिस्कवर नहीं कर पाए हैं? क्योंकि यह सब एनिमल्स में मौजूद है जो लाखों करोड़ों सालों से जंगल में हैं। और इन एनिमल्स और ह्यूमन के बीच जो इंट्रैक्शन जो होते हैं वो कभी इस लाखों साल में हुआ ही नहीं। पर आपको तो पता है जो मॉडर्नाइजेशन अब जो हो रहा है उसके द्वारा सारे पेड़ इन द फॉरेस्ट सबको कट कर कर डाल दिए जाते हैं। तो इन चमगादड़ जैसे फ्रूट बैट कहते हैं उसको, बहुत ही खतरनाक प्रजाति के चमगादड़ होते हैं। इन एक्चुअली कहा भी जाता है कि यही चमगादड़ों के द्वारा कोरोना वायरस भी आया था। उसका तो अभी ठोस सबूत अब तक तो नहीं मिला। अगर कुछ आएगा तब भी हम इसमें चैनल में अपडेट देंगे। बट मेरा कहने का यही मतलब था कि ऐसे वायरस चमगादड़ से बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसकी मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है कि यह वायरस भी उसी तरह के कुछ चमगादड़ से आए हैं। और उस चमगादड़ द्वारा आपको पता है जो फर्स्ट पेशेंट जो वुहान में थी, वो महिला जो फिश मार्केट में काम करती थी, वह उसके संपर्क में आई होगी और उससे उसको इन्फेक्शन हुआ होगा। वो तो रही बात की बात। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्रिकेट रैंकिंग, उसमें बहुत बड़ा जोल आजकल देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको तो पता ही था, इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर थी टेस्ट में, और वनडे में नंबर 2 पर थी। और
रिसेंटली 2-3 दिन पहले जब आईसीसी ने अपना ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की, तो उसमें इंडिया पहले पायदान से सीधा तीसरे पायदान पर फिसल गया। इसका कारण क्यों है? बहुत सारे लोग तो इसको एक फेक न्यूज़ बता रहे थे, और एक जो आईसीसी के द्वारा किया गया है वैसा बता रहे थे। पर मुझे भी पहले वही लगा था। एक्चुअली आपको तो पता ही है, ये जो क्रिकेट के रैंकिंग है इसका जोल बहुत ही बड़ा है। वो किस बेसिस में ये रैंकिंग देते हैं वो हम ठीक से हम देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो क्लैरिफिकेशन में जो मैंने देखा कि जो पॉइंट्स जो देते हैं वो पिछले 5 साल का एवरेज होता है। तो आपको तो याद ही होगा 2015-16 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी और साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आई थी, बांग्लादेश, ऐसी बहुत सारी जो टीम है जो इंडिया की टूर पर आई थी, और हम इंडिया ने सबको दो डाल दिया था, और एक ही साल में आई गेस 17 टेस्ट मैच जीत लिया था। तो उस पॉइंट्स के आधार पर वो अभी भी नंबर 1 तक बनी रही थी। पर ऐसे जैसे ही अभी 2020 के जुलाई मंथ का आया था, वो सारा डेटा वैनिश हो गया। अभी न्यू 5 साल का अभी, आई मीन 2015 में से 2020 की में इस अंतर में जितने भी मैच हुए थे अभी उसके बेसिस में पॉइंट्स दी गई, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी मैच जीती और वो नंबर 1 चले गई। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और और एक जो खबर जो अभी भी आई है, बहुत ही हिला देने वाली खबर है। दिल्ली, साउथ दिल्ली के जो बॉयज़ हैं, जो कि स्कूल बॉयज़ हैं एक्चुअली, उन्होंने एक इंस्टाग्राम ग्रुप खोला था ना, जिसका नाम है बॉयज़ लॉकर रूम। और इस ग्रुप में वो क्या करते थे कि अपने जो सह छात्रियां हैं उनकी अश्लील पिक्चर को उस पर अपलोड करते थे। ये बहुत ही शर्मनाक एक चीज़ है, क्योंकि स्कूल के बच्चों के द्वारा यह करना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ये तो बहुत ही भद्दा काम है जो उन्होंने किया है। और इसके संबंध में एक को तो गिरफ्तार भी कर चुके हैं, और 22 लोगों की तलाश जारी है दिल्ली में। और आश्चर्य की बात है कि ये सभी लोग माइनर हैं, जितनों की भी अभी तलाश हो रही है। और जो एक जन अभी, एक लड़का जो अभी अरेस्ट भी हुआ है, वो 17 साल का है, जो कि माइनर, एक्चुअली माइनर में ही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, आज हम अपना सवालों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और रोज़ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी इम्प्रूवमेंट हो, और कुछ भी नया ऐड करना हो, और कुछ आप नया कंटेंट मुझे कहने के लिए चाहते हैं, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद।